औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, बैठ इसलिए नहीं रहा हूँ कहीं आपको ज़्यादा देर बैठना न पड़ जाए। थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ और ये थोड़ी देर थोड़ी ही देर है। ये वो नहीं है कि आधा घंटा होना है, बोलते हैं 2 मिनट में आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ और हमसे पहले ढेर सारी नातें और मुख्तलिफ तकारीर आपने समाअत फरमाई। बेशक खुशी की बात है जलसे के इंतज़ामकार जिन्होंने आपको गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत से आपको सुनने सुनाने का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इसका अजर अता फरमाए और आप सबों को अजर अता फरमाए। हज़रत मोहतरम, रात अब ढल चली है और फिर कल क्या होगा, सुबह होगी, मगर एक रात ऐसे भी आएगी जिसकी कोई सुबह नहीं होगी, न उस रात के बाद कभी कोई रात आएगी। अल्लाह अकबर। वो रात लोग आराम से रहते होंगे, मगर सुबह तो नहीं। जब उसका रात हो जाने के बाद 50,000 साल का वो दिन आ जाएगा, यकायक अचानक। हज़रत मोहतरम, अब आप सोचते होंगे उस रात तक हम लोग तो जिंदा नहीं रहेंगे, उस रात के आने तक जो रहेगा वो जाने। सही बात है कि हम लोग कब्रिस्तान में रहेंगे, जैसे कि हमसे पहले लोग हैं, लेकिन हौलनाकी का आलम यह होगा, चाहे जमीन पर रहो चाहे जमीन में रहो, वो हौलनाकियां छोड़ेंगी नहीं। कब्र से मुर्दे निकलेंगे, निकलने में देर करेंगे तो कब्र अंदर से फटेगी तो जल्दी से निकलेगा मुर्दा। और अहले ईमान को एक अच्छी शक्ल दिखेगी कब्र से निकलते नूर वाली, जो उसके साथ बोलेगी वो रास्ता बताएगी। और काफिर, उसको एक सूरत दिखेगी जो बहुत बदबूदार, बहुत ही डरावनी, बहुत ही घिनौनी, भागेगा उससे, उस सूरत को देखकर भागेगा। वो सूरत आकर उसे चपका लेगी। कहा तू मेरे से आ? कहा कि नहीं, मैं तेरा आमाले बद हूं, मैं तेरा दुनिया में किया कराया आमाले बद हूं। जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में नहीं छोड़ा था, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो हज़रत मोहतरम, कहने का मतलब ये हुआ, खुतबे के बाद मैंने आपको आयत सुनाई कि जन्नत में लोग सवाल करते होंगे, जन्नत से जहन्नमी नजर आएंगे। ये नहीं, बहुत दूर वो लोग भी देखेंगे कि ये लोग कितने ऐश में हैं। आप बहुत खुशनसीब हो, हम लोग खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से हम सबको माला माल फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। कोई अपने बस की बात होती तो बड़े बड़े थोबड़े वाले जो काउंटरों के अंदर बैठते हैं बैंक में, इतनी भी अकल नहीं कि इस दुनिया का मालिक कौन है, किसने बनाया। तो
तो आप अपनी किस्मत पर फख्र कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अज़ल में लिख दिया था मुसलमान, रब का मानने वाला, सजदा करने वाला हो। तो बड़ा करम है परवरदिगार का। हज़रत मोहतरम तो जन्नत में लोग पूछते होंगे, फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों के बारे में पूछते होंगे, मा सलककुम फी सक़र, किस चीज ने तुम्हें सक़र में पहुंचा दिया। सक़र एक जहन्नम का नाम है। तो वो लोग जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज पढ़ने वाले न थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले न थे। हज़रत मोहतरम यहाँ दूसरी बात की तरफ तवज्जो कि मिस्कीन को खाना खिलाना, इसमें क्या बात है। और मिस्कीन को खाना खिलाने की बात कुरान पाक में कई जगह आई है। आप अपने बराबर के दोस्त को फ्राई खिला दोगे इस उम्मीद पर कल को वो भी खिला देगा, तो खिलाने की नीयत में खोट है। आज आपने खिलाया, कल को वो खिलाएगा। लेकिन जब आप मिस्कीन को खिलाते हैं तो इसमें आपकी नीयत खालिस है, इसके पास तो पैसा नहीं, और खिलाओ अल्लाह को याद करके, अल्लाह के सवाब को पाने के लिए खिला दो। ई मिस्कीन का लफ्ज आया है बाजुका मिस्कीन का, और एक जगह है कि नहीं वो मिस्कीन को तो धक्के देता है। और मुजरिम के बारे में ये दो बात आई है कि मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाता था, और कहा कि हम लोग नमाज पढ़ने वालों में से न थे। तो ये मुजरिम तो हज़रत मोहतरम, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में जीते जी सबको तो यही बताया कि नमाज पढ़ो, रमजान के रोजे रखो, ताकत हो तो हज करो, ज़कात दो। ये 5 सरदार अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इसी को बताने के लिए आपने क्या क्या सहा। कहीं आप गारे सौर में जा रहे हैं, कहीं दुश्मन आपको घेर रहे हैं तैफ, मकाम तैफ में, सिर्फ यही बताने के लिए तो आए थे। काफिरों ने शक किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं कि नहीं है, कैसे माने हैं, और कुरान ये अल्लाह का कलाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजारी, 40 साल की उम्र गुजारी। अगर मुझे अपने पास से कुछ कहना होता तो हम कहते पहले से। ये 40 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल की और मुझको पाबंद बनाया कि ये बात लोगों को बताइए, कहिए, तब मैं बताना शुरू किया हूँ। तो हज़रत मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि हम और आप नमाजी बने। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, और बीमार अगर है तो भी नमाज माफ नहीं, इशारे से पढ़ने का हुक्म है। तो नमाज को जाया करना, बर्बाद करना, अल्लाह के फर्ज की इज्जत नहीं करना, ये शान मुस्लिमीन नहीं है। और रमजान के रोजे ये फर्ज, और उसके बाद ताकत मिले तो हज, और फिर ज़कात, और इन सब के मसाइल हैं। इन सब के मसाइल उलमाए किराम से पूछें कि ज़कात के मसाइल क्या हैं। औरतों को भी ज़कात देना, मर्दों को भी ज़कात देना, उसका निसाब किया है। पहले ही से औरतें गुल्लक में डालती रहे कि इतना हमें ज़कात देना पड़ता है ताकि भारी ना पड़े और अल्लाह के फर्ज से सुबुकदोश हो सके। हज़रत मोहतरम, ये वो कवानीन है जो हमें और आपको अदा करने हैं। और कुफ़ार इज़ा उल्कू फ़ीहा समिअू लहा शहीद, जब वो डाले जाएंगे जहन्नम में तो दूर से रेंगने की आवाज जहन्नम की सुनेंगे, और करीब ऐसा कि वो गैज़ और गज़ब में फट जाएगी जहन्नम।
इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, जब एक गिरोह कुफ़ार का बांध कर लाया जाएगा जहन्नम के दरवाजे पर, तब दरोगाए जहन्नम पूछेगा सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, दरोगाए जहन्नम पूछेगा क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला नहीं गया था? अलम यातिकुम नज़ीर, कि तुम लोग आ गए हो यहाँ जाने के लिए। एक गिरोह आएगा, कहा कालू बला क़द जाअना नज़ीर, बिल्कुल हमारे पास डर सुनाने वाले आए, बताए, लेकिन हमने झुठलाया और कहा मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई चीज नहीं उतारी। ये सब कुरान ये है कि नहीं अल्लाह का, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। तो ये हमने कहा वक़ालू, और ये भी कहेंगे लौ कुन्ना नस्माउ और नाक़िल, अगर हम ये कुरान सुनते और समझते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, आज भड़कती आग का हिस्सा नहीं होते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, तो उन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, तो दूर हो अस्हाबे सईर को। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुरान में सिखाया और बताया। कुरान मुक़द्दस को आप तर्जुमे से पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें। ये अजीब बात है, आपको इंग्लिश के अल्फाज के माने आते हैं, मैसेज का माना आता है, फेसबुक का माना आता है, व्हाट्सएप का माना आता है, और आइडेंटिटी कार्ड का माना आता है, सारी चीज का वेरीफाई का माना आता है, एविडेंस का माना आता है। ये सिर्फ इंग्लिश के अल्फाज है, आपको आता नहीं है तो सुभान रब्बिल अज़ीम का माना नहीं आता, सुभान रब्बिल आला का माना नहीं आता, सूरह फातिहा का माना नहीं आता। जो आपको अदा करना होता है पांचों वक्त, ये परेशानी की बात है कि नहीं है? या मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? लिहाजा आपको ध्यान देने की जरूरत है, दीनी होने की जरूरत है, दीन से दूर होने की जरूरत कभी भी नहीं है। क्योंकि हमारी दो कमाई होती है, एक कमाई दीनी होती है, एक कमाई दुनियावी होती है। ये कोई जन्नत नहीं है कि अपने से खाना मिलेगा, आपको कमाना है। और एक कमाई उससे भी बढ़कर है जो 5 वक्त नमाज और नेक अमाल है, जो कमाई बाकियातुस सालिहात, कुरान ने कहा है कि वो नेकियां बाकी रह जाने वाली हैं। जब घर से जनाजा निकल जाएगा तो वो मुर्दा अगर सोचने को मिले तो क्या सोचेगा, ये कमाया, ये पुट्टी बाकी रह गई थी, ये सब करते रहा और निकल लाया जनाजा, निकल लाया। कौन खबर लेगा कि कब्र में क्या होने वाला है, क्या होगा? जरा खुद पर सोचिए कि निकल जाना एक दिन इस घर से। जितना प्यार करते हैं इस घर को, जितना सजाते हैं, संवारते हैं, लग्जरी रूम बनाते हैं, कुछ नहीं बनाओ मगर इसकी हैसियत सानी रखो जनाब, यानी दूसरे दर्जे की नियत रखो। ये अपना पूरा किबला मत बना लो कि ऐसा बनाना है, उनका वैसा है तो ऐसा हमको करना नहीं। ये आपको धोखे में डालने वाली है दुनिया। ये नहीं, असल चीज आपको नेक अमाल ये करना है, ये अव्वल है, इसको आपको अपने निगाह में बसा करके रखना है। कमाना तो है ही है, बगैर खाए कोई जिंदा तो रह नहीं सकता, कमाए, लेकिन आप दीन को अव्वलीन तरीन हैसियत दें। यही मेरा आखिरी पैगाम है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ लें।